गुड इवनिंग। वेलकम टू हाई अचीवर्स डेली करंट अफेयर्स शो। चलिए शुरू करते हैं आज के हिंदी करंट अफेयर्स एमसीक्यूज। पहला प्रश्न, निम्न में से किस देश के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर यानी करीब 1950 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस: ए जापान, बी फ्रांस, सी चीन, डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है बी फ्रांस। आपको बता दें कि फ्रांस के प्रतिस्पर्धा रोधी प्राधिकरण ने गूगल पर 26.8 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ऑनलाइन विज्ञापन कारोबार में दबदबे वाला रवैया अपनाने को लेकर की गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश ओपन स्काइज हथियार नियंत्रण समझौते से बाहर हो गया है? ऑप्शंस: ए जापान, बी बांग्लादेश, सी रूस, डी चीन। तो इसका सही उत्तर है सी रूस। अगला प्रश्न, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने निम्न में से किस दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की? ऑप्शंस: ए विश्व समुद्र दिवस, बी विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, सी विश्व प्रकाश दिवस, डी विश्व मजदूर दिवस। तो इसका सही उत्तर है ए विश्व समुद्र दिवस। आपको बता दें कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने विश्व समुद्र दिवस के अवसर पर एकल उपयोग प्लास्टिक 2021 जागरूकता अभियान की शुरुआत की। अगला प्रश्न, नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में किस अभियान की शुरुआत की? ऑप्शंस: ए इनोवेशन सुरक्षित अभियान, बी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम, सी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, डी घर सवेरा अभियान। तो इसका सही उत्तर है बी सुरक्षित हम सुरक्षित तुम। नीति आयोग और पिरामल फाउंडेशन ने 112 आकांक्षी जिलों में सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान शुरू किया है। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक ने विश्वबीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? ऑप्शंस: ए पंजाब नेशनल बैंक, बी आरबीएल बैंक, सी भारतीय स्टेट बैंक, डी देना बैंक। तो इसका सही उत्तर है बी आरबीएल बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने 30 जून 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए विश्वबीर आहूजा को आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया और किस बैंक पर मानदंडों के उल्लंघन के लिए कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ऑप्शंस: ए एक्सिस बैंक, बी बैंक ऑफ बड़ौदा, सी पंजाब नेशनल बैंक, डी कैनरा बैंक। तो इसका सही उत्तर है सी पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2030 तक का नेतृत्व यूएनईपी द्वारा किस संगठन के साथ संयुक्त रूप से किया जाएगा? ऑप्शंस: ए खाद्य और कृषि संगठन, बी प्रकृति हेतु वर्ल्ड वाइड फंड, सी कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, डी विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो इसका सही उत्तर है ए खाद्य और कृषि संगठन। अगला प्रश्न, उस भारतीय संगठन का नाम बताइए जो हाल ही में कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने वाला प्रतिष्ठित यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है? ऑप्शंस: ए सेल SAIL, बी DRDO, सी NTPC, डी LIC। तो इसका सही उत्तर है सी NTPC यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट एको डंपिंग किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस:
ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी सिक्किम, डी मेघालय। तो इसका सही उत्तर है ए अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में वन्यजीव उत्साही लोगों की एक टीम ने समुद्र तल से 4173 मीटर ऊपर माउंट एको डंपिंग पर मोनाल पक्षियों की 2 प्रजातियों को देखा है। यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस देश ने बिटकॉइन को कानूनी मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? ऑप्शंस ए अल सल्वाडोर, बी ग्वाटेमाला, सी निकारागुआ, डी जमैका। इसका सही उत्तर है ए अल सल्वाडोर। आपको बता दें कि अल सल्वाडोर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब तक किसी देश ने इसे अपनी वैध करेंसी नहीं घोषित किया था। चलिए अब बारी है फटाफट रिवीजन की। पहला प्रश्न, किस देश के विदेश मंत्री शाहिब अब्दुल्ला संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष का चुनाव जीत लिया है? ऑप्शंस ए भूटान, बी पाकिस्तान, सी मालदीव, डी बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है सी मालदीव। अगला प्रश्न, भारत ने ऊर्जा के क्षेत्र में बढ़ावा देने हेतु किस मिशन को लॉन्च किया है? ऑप्शंस ए जल जीवन मिशन, बी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज, सी मिशन शक्ति कार्यक्रम, डी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। तो इसका सही उत्तर है बी इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज। अगला प्रश्न, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 10 जनवरी, बी 12 मार्च, सी 5 मई, डी 8 जून। तो इसका सही उत्तर है डी 8 जून। अगला प्रश्न, विश्व बैंक में नए शिक्षा सलाहकार के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस ए रंजीत सिंह दिसाले, बी राहुल सचदेवा, सी अनुपम सिंह, डी मोहन अग्रवाल। तो इसका सही उत्तर है ए रंजीत सिंह दिसाले। अगला प्रश्न, विश्व बैंक ने भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र को प्रोत्साहन देने हेतु कितने करोड़ डॉलर की सहायता कार्यक्रम को स्वीकृति दी है? ऑप्शंस ए 40 करोड़ डॉलर, बी 50 करोड़ डॉलर, सी 30 करोड़ डॉलर, डी 20 करोड़ डॉलर। तो इसका सही उत्तर है बी 50 करोड़ डॉलर। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए 2022 से 2024 की अवधि के लिए चुना गया है? ऑप्शंस ए नेपाल, बी बांग्लादेश, सी रूस, डी भारत। तो इसका सही उत्तर है डी भारत। अगला प्रश्न, हाल ही में खोजी गई चॉकलेट मेंढक यानी चॉकलेट फ्रॉग प्रजाति का आधिकारिक नाम क्या है? ऑप्शंस ए लिटोरिया मीरा, बी हियाला एर्बोरिया, सी हेप्सिबॉस रोजनबर्गी, डी कॉक्रेनेला पुल्वरेटा। तो इसका सही उत्तर है ए लिटोरिया मीरा। अगला प्रश्न, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी में पूरी का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शंस ए लॉरा म्यूरो, बी हना क्लेन, सी नादिन विसेर, डी सिफान हसन। तो इसका सही उत्तर है डी सिफान हसन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने वित्त वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस हासिल किया? ऑप्शंस ए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, सी कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, डी इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका सही उत्तर है ए कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस
ए वाटर ब्यूरियल, बी मदर अर्थ, सी नेफा, डी अरोना। तो इसका सही उत्तर है ए वाटर ब्यूरियल। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। एंड इफ़ यू like our content then please like, share and subscribe.